स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बेल बटन को क्लिक जरूर कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहे। पिछले सफ़र में हमने आपको बिहार राज्य के पटना जंक्शन पर स्थित प्रसिद्ध हनुमान महावीर मंदिर के बारे में जानकारियाँ दी थी, जिसमें आपने जाना था कि प्रसिद्ध महावीर मंदिर भक्तों की आस्था से तो जुड़ा ही है, साथ ही भावनात्मक रूप से भी यह मंदिर अपने भक्तों के दुखों को दूर कर रहा है। पटना को धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इस सनातन धरा पर हिंदू देवी देवताओं के कई प्राचीन ऐतिहासिक स्थल एवं काफ़ी सारे प्राचीन मंदिर मौजूद हैं। इन्हीं मंदिरों में पटना के विशाल गंगा नदी के किनारे बसे गुलजार बाग इलाके में है पटन देवी मंदिर, जिसे पटनेश्वरी भी कहा जाता है। यह मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ है। इन 108 शक्तिपीठों में से अब भारत में सिर्फ 51 शक्तिपीठ ही हैं और बाकी के शक्तिपीठों में कुछ श्रीलंका में और बाकी के पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में होने के कारण आक्रांताओं द्वारा कुछ शक्तिपीठों को खंडित कर दिया गया और कुछ का अस्तित्व अभी भी खतरे में। इन्हीं 108 शक्तिपीठों में एक प्रमुख शक्तिपीठ पटन देवी मंदिर भी है, जो कि बिहार की सबसे पुरानी और पवित्रतम मंदिरों में से एक है। इन 108 शक्तिपीठों से एक पौराणिक ऐतिहासिक कथा भी जुड़ी हुई। श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव पुराण, देव संहिता, देवी पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक पुत्र प्रजापति दक्ष थे। प्रजापति दक्ष की पत्नी प्रसूति, जिनकी एक पुत्री का नाम सती था, जो कि माता आदि शक्ति की अवतार थी। उन्होंने घोर तप कर देवों के देव महादेव को प्रसन्न किया और अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध महादेव से विवाह कर लिया। इस विवाह से राजा प्रजापति दक्ष बहुत ही क्षुब्ध थे। एक बार राजा प्रजापति दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव तथा माता सती को आमंत्रण नहीं दिया। माता सती अपने पति महादेव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता दक्ष प्रजापति के द्वारा आयोजित इस यज्ञ में गईं, किंतु जब उन्होंने वहां जाकर देखा कि न तो उनके पति के लिए यज्ञ में स्थान ही रखा गया है, न ही उनका सत्कार किया गया, अपने और अपने पति का घोर अपमान देखकर सती ने उसी यज्ञ कुंड में ही कूदकर आत्मदाह कर लिया। शिव पुराण, देव संहिता, देवी पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव की क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी और उनकी जटा से शिव के ही गण वीरभद्र उत्पन्न हुए और वीरभद्र ने वहां की भूमि को रक्त से लाल कर दिया और प्रजापति दक्ष के सर को धड़ से अलग कर दिया। शिव ने क्रोध की ज्वाला में तांडव करते हुए माता सती के जलते शरीर को अपने हाथों में उठा लिया, जिसके बाद तीनों लोगों के देवता भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से अनुरोध किया कि महादेव के रुद्र रूप को शांत करें। भगवान विष्णु ने महादेव के क्रोध को शांत करने के लिए माता सती के जलते शरीर को अपने चक्र से कई टुकड़ों में विभाजित करना शुरू किया, जिसके बाद जहां जहां माता सती के शरीर का हिस्सा गिरा वे स्थान शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हो गए। यह पौराणिक कथा पुराणों और हिंदू सनातन ग्रंथों में कई जन्मों की कथाओं का संग्रह है, जिसे हमने बहुत ही संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। पुराणों और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पटन देवी मंदिर के स्थान पर ही माता सती की दाहिनी पैर का हिस्सा गिरा था। माता सती के शरीर का हिस्सा यहाँ 2 क्षेत्रों में गिरा था। इन स्थानों को आज हम बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी के रूप में जानते हैं। यहाँ मंदिर के द्वार के निकट ही भगवान महादेव को माता सती के मृत शरीर को हाथों में उठाए प्रतिमा भी बनी हुई है एवं उनके ऊपर विशाल शेषनाग की प्रतिमा भी चित्रित की गई है। मंदिर में प्रवेश करते ही बाईं तरफ भगवान महादेव के शिवलिंग को स्थापित किया गया है, जो कि बहुत ही मनमोहक और आकर्षक प्रतीत होता है। बिहार की राजधानी पटना के गुलजार बाग इलाके में स्थित पटन देवी मंदिर परिसर में काले पत्थर की बनी मां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की प्रतिमा स्वर्णाभूषणों, छत्र एवं चंवर के साथ
विद्यमान हैं तथा मंदिर परिसर में मां भगवती के शेरों की कई मूर्तियों को स्थापित किया गया है और यहाँ माता की पूजा आदि काल से होती आ रही है, जिसे मूल रूप से मां सर्वानंदकारी पटनेश्वरी भी कहा जाता है और जिन्हें माता देवी दुर्गा का निवास स्थान भी माना जाता है। एक तरफ मां महाकाली तो दूसरी तरफ महासरस्वती हैं और बीच में महालक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित किया गया है। देश के प्रमुख शक्ति उपासना केंद्रों में शामिल मां भगवती को पटना की नगर रक्षिका भी माना जाता है। मंदिर को बहुत ही साफ सुथरा तथा भक्तों के आस्था को ध्यान में रखते हुए हर प्रकार की सुविधा का ख्याल रखा जाता है तथा मंदिर के पास ही पटन देवी खंदा है, जिसे कहा जाता है कि इसी खंदे के अंदर से माता की मूर्तियां अवतरित हुई थी, जिसके बाद माता की इन मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया गया था तथा यहाँ वर्तमान में कई देवी देवताओं के मूर्तियों और प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है, जिसमें सफ़ेद संगमरमर से बनी भगवान महादेव की प्रतिमा है जो कि माता सती के मृत शरीर को अपने हाथों में उठाया हुआ है तथा इस मंदिर का पुनर्निर्माण तथा विस्तार कार्य जारी है। मंदिर की प्रमुख मूर्तियां सभी काले पत्थर की बनी हैं और इन मूर्तियों को सिंहासन पर रखा गया है। इस मंदिर में भक्त दिन के किसी भी समय माता के दर्शन कर सकते हैं और मंदिर किसी भी धर्म, पंथ या संप्रदाय के बीच अंतर नहीं करता है। माता के इस मंदिर में भक्तों के लिए मंगलवार का दिन विशेष है और बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पूजा करने तथा माता की कृपा पाने के लिए आते हैं। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध इस शक्तिपीठ की मूर्तियाँ सतयुग की बताई जाती हैं और मंदिर परिसर में ही एक कुंड भी है, जिसके संबंध में भक्तों का कहना है कि इसमें डाली जाने वाली हवन सामग्री भूगर्भ में चली जाती है। मंदिर में प्रतिदिन दिन में कच्चे प्रसाद और रात में पक्की भोज्य सामग्रियों का माता को भोग लगाया जाता है। मंदिर में वैदिक और तांत्रिक विधि से पूजा की जाती है। वैदिक पूजा सार्वजनिक होती है जबकि तांत्रिक पूजा चंद मिनट की होती है तथा पूजा के दौरान मां भगवती का पट बंद रखा जाता है। स्थानीय भक्तों के अनुसार यह मंदिर कालिक मंत्र की सिद्धि के लिए प्रसिद्ध है। विजयदशमी के समय इन मंदिरों के पास मेले का भी आयोजन किया जाता है। दुर्गा पूजा में सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दौरान मंदिर में हजारों भक्तों की भीड़ होती है। वैसे तो यहाँ मां के भक्तों की प्रतिदिन भारी संख्या में भीड़ लगी रहती है, लेकिन नवरात्रि के प्रारंभ होते ही इस मंदिर में भक्तों का तांता लग जाता है और माता के भक्तों के द्वारा यहाँ कलश यात्रा का भी आयोजन किया जाता है और पूरे इलाके में भव्यता के साथ कलश यात्राएं निकाली जाती हैं। पटन देवी मंदिर में माता का श्रृंगार हर मंगलवार को होता है। बाकी दिनों में माता को पुष्प से श्रृंगार किया जाता है, लेकिन नवरात्र के दिनों में माता को 2 बार श्रृंगार किया जाता है, नवरात्र के पहले दिन और महानिशा पूजा के दिन। श्रृंगार के समय मंदिर का पट बंद कर दिया जाता है। नवरात्र में मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। आम दिनों में प्रातःकाल 5 बजे माता की आरती होती है और 12 बजे मंदिर का पट कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। फिर रात 8:30 बजे आरती होने के बाद 9 बजे मंदिर का पट बंद कर दिया जाता है। मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, दीपावली, सोमवती अमावस्या, रामनवमी यहाँ मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण त्योहार हैं। विजयदशमी मेला यहाँ काफ़ी लोकप्रिय है और इसे बहुत श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया जाता है। इस मंदिर के महंत आचार्य विजय शंकर गिरी जी के द्वारा तथा माता के भक्तों के सहयोग से इस मंदिर का पुनर्निर्माण तथा विस्तार किया जा रहा है। भक्तों का विश्वास है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से यहाँ आकर माता की आराधना करते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नई जानकारी के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।